लेकिन बात अब फटाफट से किसानों की करेंगे, क्योंकि किसान सड़क पर डटा हुआ है, बॉर्डर पर डटा हुआ है, संग्राम लगातार जारी है, बात बन नहीं पा रही। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, किसान और सरकारों में गतिरोध जारी है, यानी सरकार और किसान में गतिरोध जारी है। संशोधन पर बात नहीं बन रही है। किसान कह रहा है कि संशोधन नहीं, बिलों को रद्द कर दीजिए, किसान का कहना है। और कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि अपील कर रहे हैं लगातार कि कृषि मंत्री को सुनिए, उनके रुख को जरूर सुने किसान, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। हालांकि अगर किसानों की बात करें तो किसान कह रहा है कि हम कुछ सुनना नहीं चाहते। जो बातचीत का दौर चला, 5 दौर की बातचीत हुई, हालांकि छठे दौर की बातचीत टली, लेकिन उस बातचीतों में सरकार बखूबी नहीं समझा पाई किसानों को कि आखिर जो बिल लाई है सरकार, वो कैसे किसानों के हित में है। अभी कह रहा है किसान कि हमें बातचीत नहीं चाहिए, ना ही हम किसी का रुख सुनना चाहते हैं, हमें चाहिए तो इन बिलों को रद्द करवाना है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर चुके हैं कि कृषि मंत्री को सुने, उनके रुख को सुने। आज 16वां दिन है प्रदर्शन का, वो तस्वीरें भी आपके सामने है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर है और किसानों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। जो सिंघू बॉर्डर पर डटा हुआ है किसान, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई महामारी एक्ट को लेकर। और आपको बता दें कि 14 तारीख का वो वक्त होगा जब पूरे भारत में चक्का जाम किया जाएगा। हालांकि रेलवे ट्रैक के जाम की बात कही जा रही है, क्योंकि किसानों ने तारीख तय कर दी है। इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये अपील करते रहे, और जब इस बिलों को लाया गया और विरोध हो रहा था, जब जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आया करते थे, तभी ये बात कही जाती थी कि ये किसानों के हित में है, विपक्ष गुमराह करने का काम किसानों को कर रहा है। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि हमें राजनीतिक समर्थन नहीं चाहिए। किसान ये कहता है कि बिलों को रद्द करना है। किसान क्या कुछ कह रहा है, उनकी जुबानी सुनिए। किसान भाई वस रहे ने, उनको बड़ी मुश्किल आ रही है। जो एक कानून है, एक किसान के उल्ट कानून है। ये जब तक मोदी सरकार एक कानूनों को वापस नहीं लेती, उन्ना चਿਰ किसान ये डटे रहणगे। ते किसानां दे वास्ते लंगर दी सेवा, कार सेवा भूरी वाले श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ बाबा कश्मीर सिंह वालों लंगर लगाए चल रहे ने। हमारे नेता भी तो ये की बात कह रहे हैं कि उसमें गारंटी शब्द नहीं जुड़ा है, उसमें लिखित वाली भाषा भी शुद्ध नहीं हुई है। तो जब तक ये किसान अपने उसमें है, जो किसान खेत का मतलब पेट चीर कर देश का पेट भरता हो, ये अन्नदाता है। मैंने कही नहीं, पूरे भारत की आत्मा आज दिल्ली में है, और इन्हें विश्वास है कि हम दिल्ली जाने में देश के प्रधानमंत्री बात को सुनेंगे किसान के। तो हम फिर बार बार कह रहे हैं कि उनकी मन की बात जैसे हमने सुनी है, आज जन की बात देश के प्रधानमंत्री सुने, और जो समस्या किसान की है, कृषि अध्यादेश की, इसे पूरा करें, किसान हित में करें। तो हमारे कृषि मंत्री, धन्यवाद हम दे रहे हैं उन्हें इस बात का कि उन्होंने इस बात को दर्शाया है, परंतु इसमें ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। जो बिल इन्होंने पास किए हैं, 3 विधेयक पास किए हैं, उन्हें तो वापस ले है हर हालत में। और हमारी जो एमएसपी है उसे ये लागू कर दें। भाई जहाँ गन्ने तक का दाम नहीं, भाव नहीं, पैसा नहीं, क्या करेगा किसान? धान इसका हम एमएसपी इसलिए लागू करवा रहे हैं इनसे कि आज एमएसपी होती तो बीच के जो बिचौलिए हमारे धान को लूट कर ले गए, 800 रुपये में, 1200 रुपये में, 1300 रुपये में धान बिक गया। बासमती को कह दी इसमें रिकवरी नहीं आ रही, और गन्ने का कोई दाम आज तक नहीं, भाव भी नहीं आज तक। तो किसानों ने क्या कुछ कहा, उनका रुख आप सुन रहे थे। लेकिन बॉर्डर एरिया पर कैसी तस्वीर है, स्थिति कैसी है, अपने संवाददाता उज्जवल कुमार का रुख कर लेते हैं, क्या कुछ वो जानकारी देंगे। उज्जवल, जानकारी दीजिएगा, बॉर्डर एरिया पर कैसी तस्वीर है, क्योंकि कहा जा रहा है सिंघू बॉर्डर पर जो किसान डटा हुआ है, अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है महामारी एक्ट के तहत। क्या जानकारी मिल रही है आपको? एफआईआर दर्ज हो चुकी है किसानों के ऊपर, क्योंकि महामारी एक्ट उनके ऊपर लग चुका है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जितने भी कोरोना के प्रोटोकॉल है वहां पर फॉलो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम भी वहां पर गए थे तो हमने भी एक खबर दिखाई थी कि वहां पर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है।
और साथ ही वहां पे ना कोई मास्क पहन रहा है और कोई भी मतलब हम कह सकते हैं कि कोरोना के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है, प्रोटोकॉल जो सरकार ने बनाया वहां पर बिल्कुल भी नहीं फॉलो किए जा रहे हैं। और एक खबर हम आपको और दे दें, वहां पर तैनात 2 आईपीएस ऑफिसर जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, डीसीपी और एडिशनल डीसीपी, उनको होम क्वारंटाइन कर दिया है। इसके मद्देनजर ही जो किसान वहां पे बैठे हुए हैं उनके ऊपर कोरोना की जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। उज्जवल, जो सिंगू बॉर्डर पर किसान बैठा है उसी पर एफआईआर दर्ज की गई है, गाजीपुर बॉर्डर पर है उन पे एफआईआर दर्ज की गई है, तमाम बॉर्डर पर जो किसान है सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है क्या? नहीं, अभी हम आपको बता दें हर्ष कि अभी सिर्फ सिंगू बॉर्डर पर ही एफआईआर दर्ज की गई है। अभी बाकी जितनी जगह बैठे हैं वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में हम देखें कि जितने भी बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। हर्ष, बिल्कुल। और क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि किसान मान नहीं रहा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर चुके हैं कि किसान रुख समझें, कृषि मंत्री का रुख समझें। हालांकि कृषि मंत्री कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लेकिन किसान ये कह रहा है हम कई दौर की बातचीत कर चुके हैं, सरकार समझाने में प्रयासरत नहीं रही, समझा नहीं पाई। अब क्या समझाना चाहती है सरकार? हमें तो रद्द चाहिए, क्या कुछ रहेगा सरकार और किसानों के बीच? जी हर्ष, हमने बात करी थी जो किसान के नेता हैं और प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत से, उनका साफ तौर पे कहना है कि 15 में से 12 कानूनों में सरकार सहमति बना रखी है, तो फिर जो 3 बचे हैं उस पे सहमति बना के कानून को रद्द क्यों नहीं कर देती है? क्योंकि जो किसान है वो साफ तौर पे अड़े हुए हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे वो यहाँ से नहीं जाने वाले। और वही हम बात करें सरकार की, तो सरकार अभी भी कह रही है कि हम बात करके ये जो जितना भी आंदोलन चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए तैयार है, आप आइए समाप्त करिए, बात करिए हमारे साथ। लेकिन किसान अड़े हुए हैं कि अब बात नहीं करनी है, जो तीनों कानून है वो रद्द होने चाहिए, तभी आगे कोई बात बनेगी। हर्ष, और उज्जवल, कोई प्रपोजल की बात कर रहे थे किसान की, अगर सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल आएगा तो हम उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, फिर फैसला लेंगे। लेकिन हालांकि 14 तारीख को तय कर चुके हैं, कैसी स्थिति बनी हुई है? क्योंकि सिंगू बॉर्डर से आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, सिंगू बॉर्डर से मुकरबा चौक तक बैरिकेटिंग लगाई गई है और वहां पर पुलिस जो पूरी व्यवस्था है बनाए रखे हुए है कि कोई भी ऐसे गतिरोध उत्पन्न ना हो जिससे लोगों को परेशानी हो। कैसी स्थिति है? जी हर्ष, क्योंकि अब जो किसान है वो दूसरे प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं। पहले प्रस्ताव जो आया था किसानों के पास वो लगभग 20 से 21 पेजों का था, लेकिन उसमें किसानों का यही कहना है कि सारी वही बातें हैं जो पहले सरकार और किसानों के बीच में हो चुकी हैं। 5 बैठक का दौर हो चुका है किसान और सरकारों के बीच में, लेकिन कोई भी चीज निकल के सामने साफ तौर पे नहीं आ रही है। ना तो वहां से सरकार झुकने को तैयार है, ना यहाँ से किसान झुकने को तैयार है। और वहीं हम बात करें सिंगू बॉर्डर की, तो सिंगू बॉर्डर पर भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल तैनात हो रखे हैं, आरएएफ फोर्स है, बीएसएफ तक वहां पे लगा दी गई है ताकि किसी भी तरीके के वहां पे उग्र प्रदर्शन ना हो। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि ट्रैफिक डायवर्जन भी वहां पर कर दिया गया है। बहुत आगे आकर वहां पर इंटरनेट की सेवाएं भी बहुत धीमे तरीके से चल रही है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमें भी अगर कुछ भेजना होता है तो हमें लाइव करना होता है तो उसके लिए भी हमें 10-15 किलोमीटर आगे आना पड़ता है। हर्ष, ये सब वहां पर सिंगू बॉर्डर पर अभी चल रहा है। हर्ष, और क्या आज देखने को मिलेगा? क्या आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप कृषि मंत्री के रुख को सुनिए। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो लगातार ये बात कहते रहे कि हम जो बिल लेकर आए हैं किसानों के हित में है, हम संशोधन को तैयार हैं। लेकिन किसान अड़िग है, कहता है इसे रद्द करिए। अब क्या स्थिति बनेगी? क्या सरकार के पास उज्जवल कोई ऐसा ऑप्शन है जो किसानों को समझाने में प्रयासरत रहेगी? क्योंकि तमाम किसान नेता एकजुट होकर ये कह चुके हैं कि अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती, सरकार कामयाब नहीं रहती, तो चक्का जाम किया जाएगा। जी हर्ष, अगर हम बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, नरेंद्र तोमर थे उसमें, कृषि मंत्री, और साथ ही उसमें थे पीयूष गोयल। और इसका एक वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भी दिया है कि आप इस वीडियो को जरूर सुनिए। उसमें जो नरेंद्र तोमर हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो ये बिल आया है वो राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में वहां पर बहस हुई है, पारित हुआ है। कहा जा सकता है कि जो कृषि मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो सिर्फ विपक्ष पे ज्यादा वार था, किसानों को कहीं ना कहीं समझाने में प्रयासरत नहीं हो पाई है सरकार, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।